नमस्कार, राजनीतिक हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और जिस तरह से हिमाचल में हुआ, कांग्रेस के कई विधायक ने बीजेपी का दामन थामा और उस पलड़े में चले गए, जिसकी वजह से कांग्रेस को एक तगड़ा झटका लगा है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता सुभाष बत्रा जी हैं, जो पूर्व में गृह मंत्री रह चुके हैं और काफी समय से जो है कांग्रेस के एक दिग्गज नेता है। उनसे बात करते हैं। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में हुआ, किस तरह से देखते हैं इस चीज को? देखिए, ऐसा है, वैसे तो मैं समझता हूं कि ये प्रजातंत्र की हत्या है, डेमोक्रेसी की हत्या है। इस तरह से चुनी हुई सरकारों को टॉपल करना, ये पहले ये ऐसा कभी नहीं हुआ। ये तो होता था कि भाई एक आध वोट इधर से उधर हो जाए, क्रॉस वोटिंग हो जाए, लेकिन इन बल्क एमएलओ को अगवा कर लेना, उनको ऊपर प्रेशर डालना और किस तरह से क्या प्रलोभन दिया गया है, मैं तो ये कहता हूं कि ये दिस इज द ब्लैकेस्ट टाइम इन द कंट्री। और ये आप देखो, मध्य प्रदेश में हुआ, कर्नाटका में हुआ, गोवा में हुआ, आज ये नीतीश कुमार का देखो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हर स्टेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी सेंटर में बैठ के प्लानिंग करती है कि ये हिमाचल की गवर्नमेंट कैसे तोड़ी जाए, फलानी जगह कांग्रेस की गवर्नमेंट है उसको कैसे टॉपल किया जाए। अगर कोई भय से डरता है तो भय से डराओ, ईडी का डर दिखाओ, सीबीआई का डर दिखाओ, प्रलोभन दो। दुनिया भर का बेशुमार अडानी अंबानी औरों के पैसे इकट्ठे करके इस देश के अंदर एक एक ही सिस्टम लागू करना चाहते हैं। या तो बीजेपी के हो जाओ, नहीं तो जेल का मुंह भी दिखाने में ये कोई परवाह नहीं करते, कोई गुरेज नहीं करते। बड़ा खतरनाक, बड़ा गलत टाइम इस देश के अंदर पॉलिटिकल आया हुआ है। मैं तो ये समझता हूं कि उन एमएलओ को भी शर्म आनी चाहिए, जो जिस पार्टी से चुनाव लड़के आते हो तो कम से कम ईमानदारी से उस पार्टी के अंदर तो रहो। लेकिन आज कोई शर्म नहीं है, कोई एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है, कोई इन पे कोई कानून लागू नहीं होता। आज जुडिशरी भी सहमी हुई है, आज ईडी का डर है। प्रधानमंत्री लोकसभा में खड़े होके कहते हैं, शाबाशी देते हैं ईडी को, ये तो भला हो ईडी का, जिसने सारी अपोजिशन को इकट्ठा कर दिया। ये इस किस्म की बातें हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हुआ है हिमाचल में, ये एक डेमोक्रेसी का गला घोटा गया है, एक प्रजातंत्र की हत्या की गई है। और इसको जितने कड़े से कड़े शब्दों में कहा जाए, कंडेम किया जाए, मैं इस चीज को कंडेम करता हूँ। आज बिल्कुल, इसके पीछे कारण क्या देखते हैं? जिस तरह से पलड़ा बदला गया, विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। देखो, सबसे खतरनाक बात आज क्या है, कांग्रेस पार्टी को क्या सोचने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी भेड़िए, काली ब्लैक शीप्स है। आज जहां बीजेपी को लीकेज होती है, आज कांग्रेस पार्टी के बड़े सीनियर मोस्ट लीडर्स लीकेज करते हैं कि आज ये ऐसे ऐसे किया जाए। जब पार्टी के अंदर ही भेड़िए बैठे हैं, ब्लैक शीप्स बैठे हैं, सेंटर में कांग्रेस पार्टी कमजोर है, संख्या बल हमारे पास है नहीं। आज कहाँ इंदिरा जी का रूल हुआ करता था, कहाँ 17 साल इनका राज हुआ करता था। उस वक्त कंट्रोल होता था, डिसिप्लिन होता था। अब डिसिप्लिन खत्म हो गया है। अब दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, वो कहती है छोड़ो ना, क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ, कहाँ है एंटी डिफेक्शन लॉ। हमारी मेजोरिटी है, व्हिप जारी है, 6 एमएलए टूट के जा रहे हैं। आप हाईकोर्ट में चले जाओ, फैसला तब होता है जब 5 साल की टर्म पूरी हो जाती है। ये हज का, जब कुलदीप बिश्नोई गया था हाई कोर्ट में, 5 साल की टर्म पूरी हो गई तब हाई कोर्ट का डिसीजन आया था। तो मैं समझता हूँ इस कंट्री के अंदर आहिस्ता आहिस्ता डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, प्रजातंत्र खत्म हो रहा है और तानाशाही हुकूमत चल रही है। और इसको तो इससे बुरा वक्त राजनीति में कोई आ ही नहीं सकता जो अब आया हुआ है। आपने कहा जिस तरह से केंद्र में कांग्रेस कमजोर है, तो इसको संभालने का जिम्मा किसका बनता है और क्यों नहीं संभाल रहे हैं? ऐसा है, मैं तो कह रहा हूँ इनको जिम्मेदारी से अब ये टाइम पद यात्रा का नहीं है, अब दिल्ली में बैठ के मंथन करने का है। क्या मैं तो ये भी कहता हूँ, मैं भी होम मिनिस्टर रहा हूँ, मेरे पास गृह विभाग रहा है,
मैं ये कहता हूं क्या मुख्यमंत्री को इस चीज का इल्म नहीं था कि आपके एमएलए के आप कैसे इस सारी चीजों के लिए बेखबर थे? आपको सीआईडी की रिपोर्ट नहीं थी? कहाँ है आपके एमएलए? क्यों छोड़ के 6 एमएलए चले जाते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कांग्रेस के अंदर से लीकेज है, बहुत बड़ी लीकेज है, इसलिए तो एमएलए टूट के गए हैं, बल्क गए हैं। लीकेज पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? देना चाहिए, मैं कह रहा हूं देना चाहिए। मैं तो यही तो कह रहा हूं, आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये बात कह रहा हूं, देना चाहिए। और जो राहुल एक कर्मठ, एक जमीन से जुड़ा हुआ लीडर है। कहाँ पहले तो उसको पप्पू पप्पू कह के किस तरह से डिफेम करते थे, वो भी एक भारतीय जनता पार्टी की साजिश से कि एक अच्छे भले एक खानदानी लीडर को जो जमीन से जुड़ा हुआ है उसको किस तरह से बदनाम करने की कोशिश की। जो लड़का इस उम्र के अंदर 3500 4000 किलोमीटर पैदल चल के लोगों से 1-to-1 इंटरेक्ट कर रहा है, उसको भी बदनाम करने की कैसे कोशिश की गई। तो मैं ये समझता हूँ समय आ गया, अब उनको दिल्ली में आके कांग्रेस के ऊपर मंथन करना चाहिए। और जो ब्लैक शीप्स हैं, मैं तो ये कहता हूँ खुल के फैसला करो ना। जो ट्रू कांग्रेसमैन है उसको रखो, बाकियों को साइड किनारे करो। लेकिन आज बहुत बड़ा संकट है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। और मैं तो ये कहता हूँ अब ये ईवीएम के ऊपर ईवीएम कितना भारी अपोजिशन सारी इकट्ठी होके गई, आज क्यों नहीं करवाते ये बैलेट पेपर के ऊपर चुनाव? कारण क्या है? देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग फिशी। तो मैं तो पूरे सिस्टम को ही नकारता हूं और मैं ये कहता हूं ये अब आहिस्ता आहिस्ता इस कंट्री में डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं रहेगी, प्रजातंत्र नाम की चीज नहीं रहेगी। और ये जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब बीजेपी के पास ईडी सीबीआई। जी देखिए, जिस तरह से बताया जी, आपने कहा ईवीएम को लेकर कि विपक्ष एकत्रित होके गया था, लेकिन जहां पर कांग्रेस की सरकार आ रही है या पहले थी, वहां भी तो ईवीएम से ही चुनाव कराए गए थे। आप बताइए, सुनो, आप मुझे एक मिसाल तो बता दीजिए। 5 राज्यों में चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकार आई। ये इनकी बड़ी जबरदस्त मैनिपुलेशन है। ये सोच के कि कौन सी स्टेट ऐसी है, जैसे तेलंगाना, इन्होंने देख लिया था कि आपकी 2 सीट भी नहीं है, उनको फ्री छोड़ दिया, होने दो। जहां इनका कोई खाता नहीं है वो सीट खुली छोड़ देते हैं, वो इलाका खुला छोड़ देते हैं। जहां इनको कैप्चर करना है, इनका बाहुबल है, इनके पास कार्यकर्ता भी है, इनका संगठन भी है, वहां पर अपनी मर्जी से सारा सिस्टम चलाते हैं। दिस इज ए पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। मैं ये कहता हूं कि इस कंट्री में जब तक सेंटर में बीजेपी की सरकार रहेगी, डेमोक्रेसी बहुत बड़े खतरे में है, प्रजातंत्र खतरे में है। और इससे बड़ी उदाहरण पहले गोवा में, कर्नाटका में आपने देख नहीं लिया, इससे मध्य प्रदेश में नहीं देखा, अब हिमाचल में देख लिया। आहिस्ता आहिस्ता जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकारें होंगी ये उसको तोड़ेंगे। और जो बात इन्होंने निकाली हुई है कि कांग्रेस मुक्त भारत, ये कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, आप देख लेना। अच्छा, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस वक्त राजनीतिक हलचल कार्यक्रम में सुभाष बत्रा जी जुड़े हुए थे। बहुत ही बेबाकी से इन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया। और जिस तरह से हिमाचल में हुआ, इनका कहना है कि लोकतंत्र की हत्या की गई है। और जिस तरह से बीजेपी एक अपना उद्देश्य लेकर चलती है कि कांग्रेस मुक्त भारत, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द कांग्रेस मुक्त भारत बना देगी। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जल्द मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।